खान साहब की गिरफ्तारी, आगे वाले मामलात, राना सना का बयान, इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। हमें तैमूर सलीम झगड़ा साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया तैमूर साहब। ज़ाहिर इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे भी, KP में भी उन्हें वहाँ पर भी ऐलान नहीं हो रहा, पेशावर हाई कोर्ट में उसकी हवाले से भी समाअत चल रही है, लेकिन जो खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए तैयारियाँ की जा रही हैं दोनों जगह से, जिस तरीके से हमने देखा कि समाअतों में क्या हुआ, कल प्रोटेक्शन बेल में क्या हुआ, अजहर साहब भी बता रहे हैं, उसके पहले मिसालें मौजूद हैं, फिर कल जमान पार्क में जो एक रात भर एक हैपनिंग रही, क्या तहरीक इंसाफ सोच रही है, क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं आप लोग? ये सारी समझ में तो आ रही है कि हुकूमत क्या चाहती है? अभी पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए एक जंग है और पाकिस्तान की जमहूरियत और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए सिर्फ एक लीडर लड़ रहे हैं। बाकी लगता है कि सारी पार्टियां, सारी पॉलिटिकल फोर्सेस, सारा सिस्टम एक साइड पे है। पाकिस्तान की उम्मीद पाकिस्तान की जुडिशरी पे कि वो पाकिस्तान और आईन और जमहूरियत के साथ खड़ी होगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको तकरीबन सारी आबादी अभी सपोर्ट करती है, और शायद वही वजह है कि ये पूरी जो PDM की गवर्नमेंट है ये इलेक्शन से भाग रही है। तो इंशाअल्लाह हमने जो भी हो, ये टेस्ट या आजमाइश आते कौमों की तारीख में आते, एक ऐसे आजमाइश से पाकिस्तान गुजर रहा है, और अफसोस के साथ एक ऐसे टाइम में गुजर रहा है जब पाकिस्तान की मईशत उस पोजीशन में है जब तारीख में ना थी, और उसको ठीक करने का हल शुरू होता है एक इलेक्शन से। अगर वो नहीं होगा तो आप देख लें कि तारीख में बहुत बुरी तरह लिखा जाएगा कि जिन जिन लोगों का किरदार था इस इलेक्शन को ना करने में, पाकिस्तान की जमहूरियत को डिरेल करने में, और वो शुरू होगा इन दो सूबों के गवर्नर्स से, क्योंकि दो चीजें एट स्टेक है। एक है आइन और 90 दिन में इलेक्शन होना और आइन की खिलाफ वर्जी ना करना, और दूसरी है पाकिस्तान की फेडरलिज्म यानी पाकिस्तान 4 सूबों से बना था, उन 4 सूबों ने वोट दिया था पाकिस्तान ज्वाइन करने का, और 18वीं तरमीम के बाद खास तौर पे ये बड़ा क्लियर है कि जो सूबे में मामलात हैं, जो सूबे को दिए जाते हैं, उन पे ऑटोनॉमी सूबे के साथ है। लेकिन आप देख लें कि जो आज वो पार्टीज हैं जो मानी जाती थी कि वो या नेशनलिस्ट है या वो प्रो डेमोक्रेटिक है, पीपल्स पार्टी को ले लें, ANP को ले लें, वो पार्टीज भी आज इलेक्शन से भाग रही हैं और पाकिस्तान के फेडरल स्ट्रक्चर से भाग रही हैं। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, जमहूरियत तो नजर नहीं आती ना तैमूर साहब। अभी आपने देखा, हाँ अभी आपने देखा ये ऑडियो लीक वाला मामला फिर उठ गया, आपके की भी एक ऑडियो आई, उससे बाद भी ऑडियोज का सिलसिला चलता रहा। अब परवेज इलाही और आबिद जुबैरी साहब की जो ऑडियो लीक, जिसपे राना सना बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और आपको खबर आपको भी होगी कि FIA ने तहकीकात शुरू कर दी हैं, और अब ज़ाहिर मुकदमा भी दर्ज होगा। राना सना तो कह चुके हैं मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये क्या चाहते हैं? ये हर थोड़े दिन बाद एक ऑडियो लाना, टैप करना, लोगों की गुफ्तगू को टैप करना, ये क्या सिलसिला है इस मुल्क में? मैंने पहले दिन ही कहा था, और मैंने परवेज इलाही की ऑडियो नहीं सुनी और जानबूझ के नहीं सुनी, क्योंकि काफी हो गया ना। सही बात है। जब अभी सीनियर रिटायर्ड ऑफिशियल्स भी ये कह रहे हैं कि वो पर्सनली इमरान खान की कॉन्वर्सेशन टैप करते थे, तो हम कौन से मुल्क में जो है वो अभी रह गए? और क्या ये कल्चर किसी को एक्सेप्टेबल है? आपको एक्सेप्टेबल है? पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को एक्सेप्टेबल है? कि या तो फिर हर सरकारी ऑफिसर के या पब्लिक ऑफिस होल्डर की हर कॉन्वर्सेशन जो है वो रिकॉर्ड होनी चाहिए और ऑन द रिकॉर्ड होनी चाहिए, और अगर वो नहीं होता तो आप मेरे ख्याल में इसमें इंटेंट, नियत देख लें कि लीक आई, आधा घंटा बाद राना सनाउल्लाह जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उन्होंने अपना वर्डिक्ट दे दिया। आपको याद है कि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की लीक्स आई थी शहबाज शरीफ की, 2-2, 3-3 दिन तक इनका रिएक्शन नहीं आया था। तो ये क्या हो रहा है? और माजरत के साथ, वोट को इज्जत दो, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, पुराना पाकिस्तान, हम महंगाई को तोड़ने आए हैं, हम मईशत 10 महीने में बना लेंगे। जो रिकॉर्ड महंगाई, जो मईशत की तबाही, आपने इंक्वायरी करनी है तो आप उस फाइनेंस मिनिस्टर पे क्यों करते हैं जिसने पाकिस्तान को 7वां NFC दिया है, जो आखिरी बार है कि किसी एक फाइनेंस मिनिस्टर ने चारों सूबों को बिठाया और उनको एक पेज पे लाया।
और उस पे आप इंक्वायरी नहीं करते, जिसने 4 महीने में डॉलर का रेट फ्रीज करके पाकिस्तान के रिजर्व्स 10 अरब से ज्यादा जो थे वो 3 अरब से भी कम कर दिए, या उससे पहले वाले फाइनेंस मिनिस्टर पे नहीं करते, जिसने इंपोर्ट्स का बैन जो लगाया, जिससे हमारी सारी इंडस्ट्री तबाह हुई, जिससे पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस थी वो बिल्कुल खत्म हो गई, कि उस इंपोर्ट बैन से किसको फायदा पहुंचा और किसको नहीं पहुंचा। और सारा तवज्जो इसी बात पर है कि गिरफ्तारियां कैसे हों, एफआईए किसको गिरफ्तार कर ले, तहकीकात, ऑडियो लीक, वीडियो लीक, सारी तवज्जो इस पर है, अवाम पर कोई तवज्जो नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।